मादा की ममता। मादा यानी जो बच्चे देने वाली होती है। पृथ्वी पर नर और मादा का कॉन्सेप्ट है। नर यानी लिंग, मादा यानी योनि। लिंग और योनि का कॉन्सेप्ट है बीज डालो और प्रकृति उत्पत्ति कर देती है। ये कॉन्सेप्ट पृथ्वी पर है। सृष्टिकर्ता ने लीला ही इस तरह से रची है। खाली ने, आकाश ने, अंतरिक्ष ने, वो सब कुछ है। वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। वो जिंदा शक्ति है, जीवित शक्ति एकमात्र वही है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, उन सब में मादा होती है। मनुष्य भी एक प्रजाति ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मनुष्य एक खुद को बनाने वाली खुद है, कर्म योनि है। खुद को बनाने वाली खुद है वो। और बाकी सब के सब जितने भी प्रजातियां हैं वो सब आकाश के बच्चे हैं, निष्काम कर्मी हैं। बंदरिया बच्चे देती है, बच्चों को बड़े ढंग से, जो बंदरिया है मादा है, बच्चों को बड़े ढंग से पालती है, उनको दूध पिलाती है। उसमें भी जबरदस्त ममता होती है। अगर उसका बच्चा मर जाता है तो उस बच्चे को, मरे हुए बच्चे को भी वो लेकर घूमती रहती है, क्योंकि प्रकृति ने सभी मादाओं को ममता दी है। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का सिद्धांत है, यानी पूरी पृथ्वी का सिद्धांत है। बंदरिया है, कुतिया है, कुत्ते की प्रजाति कुतिया, वो भी बच्चे पैदा करती है और उन्हें बड़े ढंग से पालती पोसती है, उन्हें दूध पिलाती है और अपना पेट भरने के लिए उन बच्चों को भी बड़ा ध्यान रखती है। अगर कोई मादा कुतिया है, उसके बच्चे हैं, अगर कोई भी नर वहां पर, कोई मनुष्य, कोई और दूसरा जीव अगर आ जाता है तो वो देखती रहती है कि मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। बिल्ली है, बिल्ली भी अपने बच्चों को पालती पोसती है, बड़ा ध्यान रखती है बिल्ली। सुअर है, सुअर, मादा सुअर भी अपने बच्चों को बड़े ढंग से पालती पोसती है। जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो सब के सब अपने मन के मालिक हैं। वो मन के मालिक हैं, किसी भी चीज से बंधते नहीं है। वो मन के मालिक हैं। मन के मालिक यानी सभी जीव जंतु, पशु पक्षी बच्चों को पालते पोसते हैं, उन्हें बड़ा कर कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है। आकाश यानी खाली, शून्य, ब्रह्म, मौन, स्पेस, वही एकमात्र जीवित शक्ति है। इस टट्टी को मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ने एक एक चीज का ज्ञान दिया है। आकाश को मैंने देखा है, एक बार नहीं कई बार देखा है। मैं उससे जुड़ा हूं तो पूरी तरह से मुझे एहसास हो रहा है, कानों में ब्रह्मांड की आवाज आ रही है। वो हर जगह है, मैं उससे जुड़ा हूं। वैसे बहुत अच्छी तरह से देखा है मैंने उसको, बहुत अच्छी तरह से देखा है। वो जिंदा शक्ति है, वो जीवित शक्ति एकमात्र वही है। पूरा ब्रह्मांड उसी का है, हम भी उसी के हैं, सब कुछ उसी का है। इस शरीर में प्राण देने वाला, मन देने वाला वही है, और पूरी पृथ्वी को बनाने वाला वही है। ये शरीर पूरी पृथ्वी है और इसको चलाने वाला आकाश है। सब कुछ उसी का है, उसके अलावा कुछ नहीं है। पृथ्वी पर सभी मादाएं बच्चों को पालती पोसती हैं और उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देती है। पाल पोस कर अच्छी तरह से पालती है उन्हें और उन्हें स्वतंत्र छोड़ देती है, आकाश को समर्पित कर देती है। आकाश का एक ही नियम है, स्वतंत्रता, फ्रीडम। पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को बांध नहीं सकते, उसका एक ही नियम है। सब चीज चलयमान है। जो भी चीजें दिखती हैं
वो सब जन्म से मृत्यु की ओर जा रही हैं, जन्म से मृत्यु की ओर जा रही है। चाहे कोई भी स्टार हो, प्लैनेट हो, पूरी गैलेक्सी हो, वो भी जन्म से मृत्यु की ओर जा रही है। पेड़ हो, पौधा हो, पशु पक्षी जीव जंतु हो, वो भी जन्म से मृत्यु की ओर जा रही है। जो भी कुछ आंखों से दिखाई देने वाली चीजें हैं, क्योंकि ये आंखें झूठी हैं, वो सब की सब जन्म से मृत्यु की ओर जा रही है। किसी चीज को भांध नहीं सकते, उसका एक ही नियम है। सृष्टिकर्ता विधाता आकाश अंतरिक्ष का एक ही नियम है, किसी भी चीज को भांध नहीं सकते। उसका एक ही नियम है, सब चीज चलयमान है। सभी पशु पक्षी भी, चिड़िया भी अपने बच्चों को पालती पोसती है, उनके लिए चारा ढूंढ के लेके आती है और उन्हें बड़ा कर कर छोड़ देती है, स्वतंत्र छोड़ देती है। जितने भी पक्षी हैं, सब के सब बच्चों को पाल पोस कर उन्हें स्वतंत्र छोड़ देते हैं। वो सारे के सारे आकाश के बच्चे हैं, सत्य के बच्चे हैं, निष्काम कर्मी हैं। वो मनुष्य के लिए ही है। वो सब के सब, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, वो मनुष्य का जीवन है, वो मिट्टी का जीवन है, क्योंकि उनकी संरचना मिट्टी और जल से बनी है। जैसे जैसे पूरी पृथ्वी पर मिट्टी कम है, जल ज्यादा है। मिट्टी और जल दोनों झूठे हैं। मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, अग्नि भी झूठी है, वायु भी झूठा है। उनके साथ में आकाश तत्व जुड़ा हुआ है, तो उनके गुण ही सच्चे हैं। मिट्टी के साथ में आकाश तत्व जुड़ा है, तो मिट्टी का काम रखा है सृष्टिकर्ता ने सर्वनाश करना, कण कण में बिखेर कर नष्ट कर देना। मिट्टी हमें आंखों से दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है, जीवित मांस है वो। कुल बुलाते उस पर कीड़े ही कीड़े हैं। जल जो है वो आंखों से दिखाई दे रहा है, झूठी आंखों से। जल भी झूठा है, जल का काम है जीवन देना। उसके गुण जो है, क्योंकि उसके साथ में आकाश तत्व जुड़ा है, तो जल का गुण है जीवन देना और मिट्टी का गुण है नष्ट करना। सूर्य जो दिख रहा है वो भी झूठा है, लेकिन सूर्य का जो गुण है वो है स्वच्छता, शुद्धता का प्रतीक है सूर्य। पूरी पृथ्वी पर मिट्टी है, तो मिट्टी को शुद्ध बनाए रखने के लिए सूर्य काम करता है, क्योंकि मिट्टी इतनी भयानक है, इतनी भयानक है। अगर सूर्य ना हो तो मिट्टी हर चीज को खा जाएगी, क्योंकि वो मांस है, उस पर कुल बुलाते कीड़े ही कीड़े। तो मिट्टी पर जीवन बना रहे, इसलिए सूर्य शुद्ध शुद्ध बनाए रखता है। हर जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों को शुद्ध बनाए रखता है सूर्य मिट्टी से। वायु भी झूठी है, लेकिन वायु में आकाश तत्व तो जुड़ा है। वायु का काम है प्राणों से जुड़े रहना, वो प्राण वायु है। प्राण कौन है? प्राण आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है। इस हिसाब से चार तत्वों के हिसाब से पूरी पृथ्वी की संरचना हुई है। मिट्टी जल अग्नि वायु। मिट्टी का काम है नष्ट करना, जल का काम है जीवन देना। पूरी पृथ्वी दो ही चीजों से बनी है केवल। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की संरचना मिट्टी और जल से बनी है। जितना जल है और जितनी मिट्टी है पूरी पृथ्वी पर, इस पृथ्वी का नाम भी मनुष्य ने रख लिया, इस गोले का नाम रख लिया मनुष्य ने। वो मिट्टी पर रहते हैं, तो मिट्टी का जीवन है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी, इसी कारण से मिट्टी पर फसलें वगैरह उगती हैं, हरी भरी रहती है, पेड़ पौधे उग रहे हैं, क्योंकि वो मिट्टी का जीवन है। सभी पशु पक्षी जीव जंतु वो मानव के लिए ही हैं। मानव एक कर्म योनि है, मानव के लिए ही पूरी सभ्यता का निर्माण किया है सृष्टिकर्ता ने, कि मानव तेरे हाथ में है। अगर तू खुद को श्रेष्ठ बनाना चाहेगा, खुद की मैं को हराएगा, खुद के अहंकार को दूर करेगा और तू अपने मन का मालिक बनेगा, जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं। जब तू भी अपने मन का मालिक बन जाएगा, तो तू सब कुछ तू मुझसे जुड़ जाएगा और सत्य सत्य देखेगा। मानव सभ्यता का निर्माण केवल भक्ति के लिए बना है, ताकि मनुष्य एक जगह शांत बैठ जाए, अपनी मैं को हराए, अपने अहंकार को हराए और शांत बैठ के स्वतंत्र रहे, किसी चीज से ना बंधे। क्योंकि मनुष्य भी एक कुत्ते बिल्ली सूअर गधे भेड़ बकरी बंदर की तरह एक छोटा सा जीव है। मनुष्य एक मात्र छोटा सा जीव है, जीव के अलावा कुछ नहीं है। सबसे पहले मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि वो अपने मन का मालिक बने, जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी सबके सब अपने मन के मालिक हैं। क्योंकि जो मन है वो आकाश तत्व है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी
सब के सब अपने मन के मालिक हैं, तो मनुष्य भी अपने मन का मालिक बने और उसके बाद में जो करना है वो करे। स्त्री मादा है, वो अपने मन की मालिक बनेगी, उसके बाद में एक बच्चे को जन्म दे, उससे पहले बिल्कुल भी ना दे। पहले स्त्री, पहले मादा अपने मन के मालिक बने। जैसे कुतिया अपने मन की मालिक होती है, बंदरी अपने मन की मालिक होती है, मादा सुअर भी अपने मन की मालिक होती है, चिड़िया भी अपने मन की मालिक होती है, नागिन भी अपने मन की मालिक होती है, पपैया भी अपने मन का मालिक होता है, मोरनी भी अपने मन की मालिक होती है। पूरी पृथ्वी पर सभी जीव जंतु पशु पक्षी सब के सब अपने मन के मालिक हैं। गधी भी अपने मन की मालिक है, घोड़ी भी अपने मन की मालिक है। वो बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देती है, बच्चों को मेरा मेरा बिल्कुल भी नहीं कहती है। सब के सब पशु पक्षी जीव जंतु सब के सब अपने मन के मालिक हैं। गोरैया, बुलबुल, चिंपांजी, बाज, जितने भी पक्षी हैं, जितने भी पशु हैं, सब के सब अपने मन के मालिक हैं। गिलहरी बच्चे देती है, गिलहरी भी अपने मन की मालिक है। वो बच्चे देती है, बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देती है। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है। खुलापन, खालीपन सृष्टिकर्ता का सिर्फ एक ही प्रतीक है, स्वतंत्रता। किसी चीज को बांध नहीं सकते, उसका सिर्फ एक ही प्रतीक है, उसका एक ही नियम है। किसी चीज को बांध नहीं सकते, सब कुछ उसका है, सब कुछ उसका है। स्त्री पहले अपने मन की मालिक बने, उसके बाद में एक बच्चे को जन्म दे। पहले अपनी मन की मालिक बने। जब स्त्री अपने मन की मालिक बनेगी, पुरुष अपने मन का मालिक बनेगा, तो सत्य सत्य देखेगा, सत्य क्या है, क्योंकि वो सत्य से जुड़ जाएगा। उसे एक एक चीज का ज्ञान होगा। उसके बाद में जो कुछ करना है, अगर एक बच्चे को जन्म देना चाहता है तो जन्म दे, लेकिन सर्वप्रथम अपने मन का मालिक बने। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी इस पृथ्वी पर, इस गोले पर मन के मालिक हैं। क्योंकि तन हमारा दिख रहा है वो पूरी पृथ्वी ही है, लेकिन इसको चलाने वाला मन है, और मन ही सच्चा है। तो मनुष्य सभी जीव जंतुओं की तरह पहले अपने मन का मालिक बने। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा, तो उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ना उसे बड़ा बनने की जरूरत है, ना वो तहस नहस करेगा, ना प्रकृति को उजाड़ेगा, ना किसी को भी वो दूषित नहीं करेगा। ना जल को दूषित करेगा, ना वायु को दूषित करेगा, ना पेड़ पौधों को काटेगा, ना पशु पक्षियों को मारेगा। जब मनुष्य अपने मन का मालिक होगा, तो वो सत्य से जुड़ जाएगा और सत्य सत्य देखेगा कि सत्य क्या है। मैं भी एक जीव हूं, और सारे जीव जंतु पशु पक्षी नदियां पहाड़ पठार मिट्टी जल अग्नि वायु सब के सब मैं ही हूं। पूरा जो गोला है, ये पूरी पृथ्वी ही मेरी है। वसुदेव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी सारा का सब कुछ, नदियां पहाड़ पठार झरने तालाब झीलें, जो मनुष्य ने अलग अलग नाम रख लिया है सब चीजों का, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु सब के सब मेरे ही हैं। वो सब कुछ मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं, क्योंकि मैं भी मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश हूं। मनुष्य के लिए ही विधाता ने, आकाश ने इतनी सुंदर लीला रची है, ताकि मनुष्य खुद को जाने, खुद से प्रेम करे, खुद को बेहतर बनाए और सृष्टिकर्ता से जुड़ जाए। मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश, पूरा शरीर मिट्टी जल अग्नि वायु से बना है, जैसे पूरी पृथ्वी बनी है। पृथ्वी को चलाने वाला आकाश है, खाली है, अंतरिक्ष है। ऐसे ही इस शरीर को चलाने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी सबका शरीर, सभी पेड़ पौधे सबका शरीर मिट्टी से ही बना है, लेकिन उनमें प्राण देने वाला, उनको चलाने वाला आकाश है। किसी के शरीर पर मत जाओ। सुअर, कुत्ता, बिल्ली, भालू, भेड़, बकरी, पशु पक्षी, चिड़िया, गोरैया, मोरनी, पपैया, सबके सब पशु पक्षी हैं, उनको चलाने वाला आकाश है।
पेड़ पौधे को मत देखो, पेड़ पौधों का शरीर मत देखो। शरीर मायावी है, वो मिट्टी का ही है, लेकिन उसमें जो प्राण है, जो उसको जीवित रख रखा है, वो आकाश है। आकाश ही सृष्टि करता है, वो जिंदा शक्ति है, जीवित शक्ति है, वो हर जगह विद्यमान है। चींटी में भी वही है, हाथी में भी वही है, पेड़ में भी वही है, पौधे में भी वही है, अरे जल में भी वही है और मिट्टी में भी वही है। सबका कार्य अलग अलग सौंप रखा है। मिट्टी में भी वही है, क्योंकि मिट्टी का काम ही रखा है सर्वनाश करने का। सृष्टिकर्ता ने कण कण बिखेर कर पूरी सभ्यता का सर्वनाश करना और पूरी तरह से मनुष्य का सर्वनाश करना। तो मिट्टी का काम रखा है नष्ट करने का, जल का काम रखा है जीवन देने का। सर्वप्रथम मनुष्य का एक कर्तव्य बनता है कि वह पहले अपने मन का मालिक बने। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। वो एक होगा और पूरी पृथ्वी सुंदर बनी रहेगी, खूबसूरत बनी रहेगी, और हर मनुष्य अनंत, अखंड, अजर, अमर होगा। हर मनुष्य अनंत, अखंड, अजर, अमर होगा। इतना विराट विशाल होगा, उसे कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य, मानव सभ्यता का निर्माण ही केवल ज्ञान के लिए हुआ है। देख मनुष्य, तू शरीर से कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी, बंदर से भी कमजोर एक जीव है, लेकिन तेरा जो मन है वो अखंड ब्रह्मांड है। इसलिए सृष्टिकर्ता, विधाता, आकाश, अंतरिक्ष ने मानव सभ्यता का निर्माण किया है, ताकि मानव सृष्टिकर्ता की लीला को समझे। सब कुछ उसका है। शरीर से हम कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी, बंदर से भी कमजोर एक जीव है, लेकिन हमारा जो मन है वो अखंड ब्रह्मांड है, वो आकाश है, वो अंधकार है। शरीर हमारा प्रकाश है और मन हमारा अंधकार है, और पूरा ब्रह्मांड अंधकार से भरा है। प्रकाश झूठा है, प्रकाश मायावी है, अंधकार ही सत्य है। अगर मनुष्य मन का मालिक नहीं बनेगा और अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा, पत्थरों से बांध के रखेगा, तो कठोर हो जाएगा, और कठोर हो जाएगा तो कण कण में बिखर जाएगा, प्राणहीन हो जाएगा। शरीर से अहंकार से भरा होगा, अकड़ होगी उसमें, और खुद ही सृष्टिकर्ता बन जाएगा। फिर वो बच्चे पैदा करेगा अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, क्योंकि वो प्राणहीन होगा, एकांत में रह नहीं सकता। वो उसने अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने आकाश तत्वों को ही उसने कण कण में बिखेर दिया। पत्थर जो होते हैं अलग अलग बिखरे होते हैं, पत्थर एक नहीं होते हैं। जल जो है एक है, महासागर पूरा एक है, लेकिन पत्थर बड़े बड़े हैं, पत्थर अलग अलग हैं। जब मनुष्य अपने मन को पत्थरों से बांधता है तो वो कठोर हो जाता है, पत्थर की तरह। उसका मन, उसका आकाश तत्व, उसके प्राण कण कण में बिखर जाते हैं, वो प्राणहीन हो जाता है। उसे हर किसी की जरूरत है, वो हर किसी की नजरों में अच्छा बनना चाहता है। इसलिए उसकी मानसिकता बहुत छोटी हो जाती है, क्योंकि हमें मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है, उस पर कुलबुलाते कीड़े ही कीड़े हैं, मांस के कीड़े हैं, मिट्टी के अंधे कीड़े हैं, वो मांस खाने वाले अंधे कीड़ों से भरी हुई है पूरी की पूरी मिट्टी। तो मनुष्य अब वो अंधा कीड़ा बन जाएगा, वो सत्य नहीं देख पाएगा, केवल झूठ में ही उलझा रहेगा, केवल माया में ही उलझा रहेगा। वो बच्चे पैदा करेगा अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, क्योंकि वो अहंकार से भरा हुआ है, क्रूर है, कठोर है, निर्दयी है। स्त्री स्वयं पूरी पृथ्वी है, और भी ज्यादा कठोर है। वो अहंकार से लिप्त है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से लिप्त है। बच्चे पैदा करेंगे प्राणहीन मनुष्य अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए। खुद भी अहंकार से भरा है, क्योंकि जैसा मनुष्य ऐसा ही उसका संसार है। प्राणहीन मनुष्य कठोर होता है, क्रूर होता है, अहंकार से भरा होता है। अब वो बच्चे पैदा करेगा तो बच्चों को भी अहंकार से भरेगा। बच्चों को कभी भी ये नहीं बोलेगा कि तू अपने मन का मालिक बन। तुझे पैदा करने वाला सृष्टिकर्ता है, विधाता है, वो तुझ में प्राण डालता है, वो हवा दे रहा है, वो पानी दे रहा है, वो जल दे रहा है, वो मिट्टी दे रहा है। कभी भी उसको सत्य नहीं बोलेगा। प्राणहीन मनुष्य जो कठोर होगा, निर्दयी होगा, अहंकार से भरा होगा, वो बच्चे पैदा करेगा, उनका सृष्टिकर्ता खुद ही बनेगा, खुद ही सृष्टिकर्ता बनेगा। कि देख बच्चे,
मैंने तुझे पैदा किया है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, सूअर, गधा, भेड़, बकरी पैदा करते हैं, ऐसे ही मनुष्य एक जीव है, वो इतना अहंकार से भर जाता है कि बच्चे पैदा करता है, और बच्चों के मन में, सरल तरल निर्मल बच्चे के मन में, सृष्टिकर्ता के खिलाफ जहर भरता है कि देख बच्चे, मैंने तुझे पैदा किया है, मैं तेरा भगवान हूं। माता पिता भगवान होते हैं, सृष्टिकर्ता होते हैं, विधाता होते हैं। इस ढंग से, झूठ के ढंग से बच्चे पैदा करेगा, बच्चे भी वैसे ही होंगे जैसा खुद है, अहंकार से भरा हुआ, क्रूर, कठोर, निर्दयी, प्राणहीन, कण कण में बिखरा हुआ जिंदा लाश। ऐसा ही अपने बच्चों को बनाएगा। खुद मिट्टी से बंधा हुआ है, खुद बच्चों को भी मिट्टी से बंधना सिखाएगा। मिट्टी के पीछे भाग दौड़, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहे, चीख पापी मची रहे, खुद के भी जीवन में मची रहेगी, और ऐसे ही बच्चे को बनाएगा। बड़ा अहंकार से भरा होगा, खुद ही सृष्टिकर्ता बना हुआ है, बच्चे भी सृष्टिकर्ता बनेंगे। पूरी पृथ्वी पर यही हाल हो गया। प्राणहीन लोगों ने बच्चे पैदा किए, बच्चे पैदा किए, खुद सृष्टिकर्ता बन गया। माता पिता भगवान होते हैं, माता पिता विधाता, सृष्टिकर्ता, ईश्वर होते हैं। पूरी पृथ्वी पर यही हाल हो गया। बच्चे पैदा किए, बच्चे पैदा किए, सत्य के जो बच्चे आए उनको सबको मार दिया। मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता है कि ये कुछ पता नहीं है, सब कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं है यार, हमको कुछ नहीं पता। झूठ मत बोल मनुष्य। मानव सारा का सारा ज्ञान उपनिषदों में भरा हुआ है। सारा का सारा ज्ञान उपनिषदों में है। मिट्टी, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, सारा का सारा ज्ञान उपनिषदों में भरा है। झूठ नहीं कह सकता। तूने उस ज्ञान को ढक दिया ताकि तू लोगों पर राज करना चाहता है, लेकिन तू भी तो गुलाम है। कोई भी मनुष्य किसी को गुलाम बनाना चाहेगा तो वो खुद भी गुलाम होगा। सृष्टिकर्ता का एक ही नियम है, छोटा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, उससे बड़ा गोला, उससे बड़ा गोला। गैलेक्सीज में जैसे गोले घूमते रहते हैं, तो एक दूसरे की गुलामी, चिंताग्रस्त, तनाव से भरा है, भाग दौड़ मचे, एक दूसरे की गुलामी करते रहेंगे मनुष्य। आकाश एक है, वो अखंड ब्रह्मांड है, किसी गुलामी नहीं, शांत बैठ जाए, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए। मनुष्य के पास में दो ही ऑप्शन है, अगर अपने मन को मार देता है तो शरीर बन जाता है, और एक गोले की भांति एक दूसरे की गुलामी करता रहता है। अगर मनुष्य ने अपने शरीर को मार दिया, अगर अखंड ब्रह्मांड, अगर मन का मालिक बन जाता है, तो मनुष्य को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सृष्टिकर्ता की लीला में ही वो खोया रहता है, भक्ति में ही खोया रहता है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्राणहीन मनुष्य ने अपनी जनसंख्या इतनी फैला दी, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ पठार, सबको दूषित कर दिया, सबको तहस नहस कर दिया, सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को मार दिया, और अपनी जनसंख्या इतनी फैला ली, इतनी फैला ली, इतनी फैला ली कि पूरी पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु इतने नहीं बचे, चूहे भी इतने नहीं बचे जितने मनुष्य हैं। मनुष्य लगभग 1000 करोड़ से भी ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा है। ये संख्या भी मनुष्य ने निर्माण कर ली। बंदर प्रजाति का जीव, लेकिन आज हर मनुष्य स्वयं में एक सृष्टिकर्ता है, विधाता है। भूल चुका कि जिसके सामने ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज, ये ट्रिलियन फिलियन भी है, मनुष्य ने नाम रख लिया है। इसके सामने ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है। वो इतना बड़ा है, उसका पता ही नहीं है वो कितना बड़ा है। वो अनंत है, उसका अंत ही नहीं है। वो अखंड है, उसे खंड नहीं कर सकते। वो अजर है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो अमर है, वो जीवित शक्ति है। जब उससे जुड़ोगे तब पता लगेगा वो है क्या। जब मिट्टी के कण कण बिखरे हो गए तो तुम खुद के ही नहीं हो। प्राणहीन मनुष्य खुद का ही नहीं है, वो जिंदा लाश है, ढोरा है, शरीर बन गया, अपने मन को मार दिया, वो खुद का ही नहीं है, वो किसी का नहीं है। वो अंधा कीड़ा है, मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है। आज बच्चा पैदा कर रहा है अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, समय आने पर बच्चों को खा जाएगा, बेझिझक, आराम से, बहुत आसानी से खा जाएगा। सृष्टिकर्ता ने इस तरह से लीला रची है, गजब लीला रची है उसने। मिट्टी इतनी खतरनाक है, यहाँ पर एक जीव दूसरे का भोजन है। इतनी खतरनाक लीला रची है विधाता ने। पत्थर है पूरी मिट्टी, पत्थर, लोहा भी मिट्टी ही है। जो भी मिट्टी पर दिखाई देने वाली चीजें सब मिट्टी है। मिट्टी इतनी खतरनाक, इतनी कठोर है। प्राणहीन मनुष्य मिट्टी से, पत्थरों से मकान बनाएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएगा, लेकिन समझेगा नहीं वो मिट्टी है क्या। रे मूर्ख इंसान, उसकी कठोरता को समझ। जो मिट्टी है, पत्थर की कठोरता को समझ। कठोर इतनी है कि एक जीव दूसरे का भोजन है। यहाँ पर
और सभी जीव जंतु पशु पक्षी उनकी संरचना मिट्टी जल से बनी है। जैसे पूरी पृथ्वी की संरचना है, जल जाता है, मिट्टी कम है। अरे मानव की संरचना तो इस तरह से बनी है कि अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो पूरा का पूरा लोहा है, पत्थर है, कठोर, पूरी तरह से इतना कठोर है, उसमें पूरे के पूरे पत्थर, पूरा पत्थर है, वो इतना कठोर है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मानव एकमात्र, क्योंकि मानव के लिए ही ये सभ्यता निर्माण की है, मानव सभ्यता। मानव के लिए ही सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे जलवायु झरने तालाब सब मनुष्य के लिए निर्माण किया गया है सृष्टिकर्ता ने। अब मिट्टी खुद ही क्रूर हो रही है, अपने जीवन को नष्ट कर रही है, क्योंकि मनुष्य ने अति कर दी है। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को सृष्टिकर्ता के नाम पर ही काट मार कर खा रहा है। अपनी तरह से सृष्टिकर्ता को बना लिया, अपनी तरह से मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे को निर्माण कर लिया, अपनी तरह से ही पूरी मानव लीला ही रच ली। मनुष्य रूपी मंदिरों में मंदिर बना बना के उसमें भगवानों को बैठा दिया। आपस में लोग लड़ रहे हैं, कोई अल्लाह के लिए लड़ रहा है, कोई ईश्वर के लिए लड़ रहा है, किसी को ना अल्लाह से मतलब ना ईश्वर से मतलब। सबके सब मिट्टी के अंदर कीड़े बने हुए, मिट्टी खाने वाले, सबके सब। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरा 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 मेरा, मैं और मेरा से लिप्त है। किसी को ईश्वर अल्लाह से मतलब नहीं है। सबके सब मैं और मेरा से लिप्त है, सब अहंकार से भरे हैं, क्रूर हैं, पत्थर हैं, कठोर हैं, कण कण में बिखरे हुए हैं। सब कुछ देख रहा है सृष्टिकर्ता, विधाता, खाली अंतरिक्ष आकाश, वो सब कुछ देख रहा है, वो एक ही चीज नोटिस कर रहा है। कोई नहीं बचेगा इस धरती पर, उसका कोई नियम नहीं तोड़ता। और मनुष्य एक बंदर से भी कमजोर जीव, उसने सृष्टिकर्ता जिसके सामने ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सी भी धूल के कण के समान है, जिसके सामने सब छोटा है, उसका नियम ही तोड़ दिया मनुष्य ने। बंधन, हर चीज को बांध लिया उसने, अपने मन को ही बांध लिया। भूल गया कि बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव है वो। सबसे बड़ी दोषी स्त्री है, मादा है, उसने बच्चा पैदा क्यों किया एक प्राणहीन मनुष्य का। खुद भी तू प्राणहीन है और एक प्राणहीन मनुष्य का तूने बच्चा पैदा क्यों किया। पहले अपने मन की मालिक बनती, फिर एक बच्चे को जन्म देती। जैसे कुतिया अपने मन की मालिक होती है, मादा सुअर अपने मन की मालिक होती है, बंदरी अपने मन की मालिक होती है, तोता अपने मन का मालिक होता है, मोरनी अपने मन की मालिक होती है, चिड़िया अपने मन की मालिक होती है। अरे मनुष्य, तू भी एक जीव है, पहले अपने मन के मालिक बन। पहले स्त्री पहले अपने मन की मालिक बने, स्त्री पुरुष दोनों अपने मन के मालिक बने, उसके बाद में एक बच्चे को जन्म दे। क्योंकि प्राणहीन मनुष्य का एक बच्चा पूरी पृथ्वी के लिए, सभी जीव जंतु पशु पक्षी नदियां पहाड़ पठार जल मिट्टी जल अग्नि वायु सबके लिए एक राक्षस है, होता है। क्योंकि खुद एक प्राणहीन मनुष्य है तो बच्चा भी प्राणहीन ही होगा, पूरी प्रकृति को तहस नहस करेगा। मिट्टी खुद ही क्रूर हो रही है, अपने जीवन को नष्ट कर रही है, सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को पागल कर कर मार रही है। समय बड़ा नष्ट, बहुत खतरनाक समय आने वाला है। कहानी सुनी हुई थी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे। अब कहानी एंड होगी, उनको पैदा कर करके खाएंगे। शरीर मायावी है, शरीर पूरी पृथ्वी ही है, लेकिन शरीर को चलाने वाला जो है वो मन है। मन का रिकॉर्ड पूरी मिट्टी ने, पूरी पृथ्वी ने हर मन का रिकॉर्ड रख रखा है। किस मन ने कितने बच्चे दिए, स्त्री ने कितने बच्चे दिए। जिस स्त्री ने जितने बच्चे दिए उतने ही बच्चों को वो खाएगी स्त्री। मन का रिकॉर्ड सारा पृथ्वी ने रख रखा है, एक स्त्री का, पुरुष का, सबका रिकॉर्ड रख रखा है। बच्चे देने वाली स्त्री होती है तो वही खाएगी। पहले सत्य से जुड़ती, मन की मालिक बनती, उसके बाद में बच्चे को जन्म देती। उससे पहले क्यों दे दिया, उससे पहले क्यों दे दिया। अरे जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, तो तू भी अपने मन की मालिक बन, उसके बाद में बच्चे को जन्म दे। उससे पहले क्यों दे दिया। बड़ा भयानक समय आने वाला है, मानव सभ्यता ही अंतिम कगार पर है। मिट्टी क्रूर हो रही है, मिट्टी और मनुष्य को अहंकार से भर रही है, और ज्यादा अहंकार से भर रही है। मिट्टी पहले सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को नष्ट कर देगी, उसके बाद में मिट्टी पर फसलें वगैरह सब कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब जीव जंतु पशु पक्षी मर जाएंगे तो मिट्टी का जीवन नष्ट हो जाएगा। मिट्टी मनुष्य को और ज्यादा अहंकार से भर रही है, मनुष्य और ज्यादा मांसाहार के प्रति आकर्षित हो रहा है,
और ज़्यादा जीव जंतु पशु पक्षियों को मार काट कर खा रहा है, और ज़्यादा कठोर हो रहा है मनुष्य, और ज़्यादा क्रूर हो रहा है, और ज़्यादा अहंकार से भर रहा है, और ज़्यादा मांसाहार हो रहा है। मिट्टी मनुष्य को और ज़्यादा कठोर बना रही है, और ज़्यादा कठोर बना रही है, और ज़्यादा कठोर बना रही है। मिट्टी अपना काम कर रही है धीरे धीरे। मनुष्य और ज़्यादा अहंकार से भर रहा है, और ज़्यादा क्रूर हो रहा है, और ज़्यादा कठोर हो रहा है, और ज़्यादा पत्थर बन रहा है। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की संरचना मिट्टी जल से बनी है। जल ज़्यादा है, मिट्टी कम है, तो वो बेचारे पागल होकर मर रहे हैं। उनको खाना नहीं मिल रहा, एक दूसरे को नोच खसोट खाकर मर रहे हैं। सभी जीव जंतु पशु पक्षी क्रूर हो रहे हैं। एक छोटे से जीव के ऊपर 10-12 चिड़िया एक तरह झपट्टा मार रही है खाने के लिए। इतनी भयानक मैंने देखा, एक छोटी सी टिड्डी आई, उसके ऊपर 10-12 चिड़िया एकदम से टूट के पड़ी। उनको खाना ही नहीं मिल रहा। बंदर एक दूसरे को नोच खसोट करके खा रहे हैं, उनको खाना ही नहीं मिल रहा। पशु पक्षी जीव जंतु सब भूखे मर रहे हैं बेचारे, क्योंकि मनुष्य पूरी पृथ्वी पर मनुष्य ही मनुष्य हो गए, और वो भी सबके सब प्राणहीन, कठोर, अहंकार, स्वयं पूरा सृष्टिकर्ता बने हुए। सबके सब सृष्टिकर्ता है पूरी पृथ्वी पर, सबके सब विधाता है। हर मनुष्य, हर स्त्री स्वयं में एक सृष्टिकर्ता बनी हुई है। माता पिता भगवान होते हैं, सबके सब भगवान है। मिट्टी पहले सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को नष्ट कर देगी, उसके बाद में मनुष्य को इतना कठोर बना चुकी होगी मिट्टी। जब जैसे ही सभी जीव जंतु पशु पक्षी नष्ट हो जाएंगे, मनुष्य पूरी तरह से कठोर है, उसके बाद में मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएंगे। अब कुछ नहीं, सारी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी गाड़ियां, घोड़े, हवाई जहाज, प्लेन, तब बम, गोला बारूद सब कुछ रहेंगे, बस खाने को ही नहीं रहेगा। बड़े बड़े होटल जो मनुष्य ने निर्माण कर रखा है, मानव लीला रच रखी है, वो सब कुछ रहेगी, बस खाने को नहीं रहेगा। अब विधाता का प्रकोप शुरू होने वाला है, हो चुका है। करने वाला वो है, मैं उसका बच्चा हूं। जो मुझ में ज्ञान है वो मैं बता रहा हूं। जो मिट्टी ने मुझे ज्ञान दिया है वो मैं बता रहा हूं। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ने मुझे जो ज्ञान दिया है वो मैं बता रहा हूं। करने वाला वो है, मैं कुछ नहीं। मैं तो सुअर की टट्टी हूं। मैं सुअर की बराबरी भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सुअर मिट्टी का जीवन है, मैं उसकी टट्टी हूं। बड़ा गर्व से कह रहा हूं। पहले मैं भी अंधा कीड़ा था, बाद में जाकर बहुत मेहनत की है, तब जाके मैं सुअर की टट्टी बनाऊं। बड़ा गर्व से कह रहा हूं। खाने को कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ रहेंगे, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिलेगा। सब के सब अहंकार से भरे हुए कठोर क्रूर राक्षस दानव एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। फिर स्त्री पुरुष मिलकर बच्चे पैदा करेंगे, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। सबके सब कठोर पत्थर बन चुके हैं। पत्थर तो बहुत दूर की बात है, उससे हल्के में, बहुत हल्के में ही, इतना तो होगा भी नहीं कठोर। स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगी और फिर बच्चों को खाएंगी। निर्मल सरल तरल बच्चों को खाएंगी। जब स्त्री बच्चे को खाएगी, तभी वो बच्चा जल में जन्म लेकर मुक्त होगा। स्त्री जब बच्चे को खाएगी, तभी वो बच्चा जल में जन्म लेकर मुक्त होगा। जिस स्त्री ने जितने बच्चे दिए हैं, उतने ही बच्चों को खाएगी, उसमें से एक सिंगल कम नहीं होगा। पूरी पृथ्वी पर, इस गोले पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, स्त्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो खा रही है। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो खा रही है बस। छोटे छोटे बच्चे, निर्मल सरल तरल बच्चे। पूरी पृथ्वी पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। बच्चों में जीवन होता है, बच्चे जल का पात्र होते हैं, निर्मल होते हैं। बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। ऐसे हर मनुष्य की इस धरती से मुक्ति होने वाली है, क्योंकि सब लोग मिट्टी में मिट्टी मिला रहे हैं, जल में जल मिला रहे हैं, अग्नि में अग्नि मिला रहे हैं, वायु में वायु मिला रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जो वायु से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आकाश तत्व है, जो मन है। लेकिन मन को कोई खाली नहीं कर रखा है। सब लोगों ने मन में ठूस ठूस के मिट्टी भर रखी है। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन, मेरे रिश्ते, मेरे नाते, मेरे विषय वस्तु रिश्ते, सब लोगों ने मन में ठूस ठूस के मिट्टी भर रखी है। मन को कोई खाली नहीं कर रहा, निर्विचार नहीं कर रहा है। बल्कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि मन को खाली करें, मन को मन से मिलाएं। मन हमारा आकाश तो है, जब मन आकाश से जुड़ेगा तभी सारा ज्ञान होगा, तो सारा ज्ञान इसमें भर देगा हमारे मन में, और तभी मनुष्य की मुक्ति होगी। जब मनुष्य अपने मन को पत्थरों से बांध के रखता है, मिट्टी से बांध के रखता है, लोहे से बांध के रखता है, तो कठोर होता है, पत्थर होता है पूरा का पूरा।
प्राणहीन होता है, कण कण बिखरा हुआ होता है। शरीर से अकड़ होती है, मैं और मेरा अकड़ होती है, लेकिन मन की स्थिति उसकी कण कण बिखरा होता है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, सबको पकड़ना चाहता है, क्योंकि उसमें अहंकार होता है, विकारों से लिप्त होता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से लिप्त होता है। वो हर किसी को पकड़ना चाहता है, प्राणहीन मनुष्य, क्योंकि वो खुद का ही नहीं है। उसने अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने आकाश को पत्थरों से बांध रखा है, और पत्थर अलग अलग हैं, तो अपने मन को कण कण में बिखेर रखा है उसने। वो खुद का ही नहीं है, वो अंधा कीड़ा है, वो हर किसी को पकड़ना चाहता है। केवल वो मिट्टी का है, वो किसी के मन को नहीं देख सकता, केवल उसके शरीर को देखेगा। किसी के मन को देख ही नहीं सकता वो, क्योंकि वो अंधा कीड़ा है। वो झूठी माया को ही देखेगा, केवल शरीर को देखेगा, उसके मन को कभी नहीं देख पाएगा। पूरी पृथ्वी पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, जितने मनुष्य हैं उतने ही बच्चे खाए जाएंगे। बच्चे पैदा करने वाली मादा होती है, जिस मादा ने जितने बच्चे पैदा किए हैं उतने ही बच्चे खाएगी। सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है कि पहले अपने मन की मालिक बनती, अपने मन की मालिक बनती, और उसके बाद में एक बच्चे को जन्म देती। अगर कोई स्त्री, कोई मादा, कोई स्त्री अगर मन की मालिक बन जाती तो पहले बात बच्चे को जन्म ही नहीं दे सकती, क्योंकि इतनी कठोर है। वो सब सत्य सत्य देख लेती कि यहाँ एक जीव दूसरे का भोजन है। पत्थर जैसे इतनी कठोर मिट्टी पर, इतनी पत्थर पर मैं एक बच्चे को जन्म क्यों दूं? केवल प्राणहीन स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है, और वो क्या बनी हुई है? माँ। इतनी क्रूर, इतनी कठोर, पत्थर, एक पत्थर मन, पत्थर प्राण, पत्थर अपने मन को अपने पत्थरों से बांध रखा है, वो इतनी कठोर स्त्री माँ है। इतनी गंदी, इतनी कठोर, वही माँ बच्चों को पैदा कर करके खाएगी। बच्चे की बच्चे खाए जाएंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है स्त्री को। इतने ऐसे खा रही है, इतने खतरनाक ढंग ढंग से खा रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको बस पेट भरना है अपना। इस पूरी पृथ्वी पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। बच्चे जल का पात्र होता है, बच्चे में जीवन होता है, बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। इतना भयानक, इतना भयानक, इतना भयानक, खतरनाक तरीके से मुक्ति होने वाली मनुष्य की। बचने का एक ही उपाय है, केवल सिर्फ एक ही उपाय है। अपनी मैं को हराओ, अपने अहंकार को हराओ, एक जगह शांत बैठ जाओ, सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि इस शरीर को चलाने वाला आकाश है। जब हम अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो मिट्टी के माध्यम से हम बड़ा बनना चाहते हैं, हमारी कामनाएं, वासनाएं सब कुछ होती हैं, क्योंकि हमने अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखा है। मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है। जब हमारा आकाश आकाश से मिलेगा, जब हमारा मन मन से मिलेगा, क्योंकि आकाश को मन कहते हैं हम, तब हमारी सारी जिज्ञासा, सारी तड़पन, सारी जकड़न, सब कुछ मौन हो जाएंगे, हम शांत हो जाएंगे। जब हम अपने आकाश को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो कठोर है, मिट्टी पत्थर है, हम कठोर हो जाते हैं, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, क्रूर हो जाते हैं, हम पत्थर बन जाते हैं। हम कालों पर थप्पड़ मारो तेज तेज से, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है पूरी पृथ्वी पर। थप्पड़ मारने के अलावा इस शरीर को मारो, इस शरीर को मारो तेज तेज से। ये जो हाथ मिले हमें, केवल इस शरीर को मारने के लिए मिले हैं। सृष्टिकर्ता ने हाथ इसलिए दिए ताकि अपने हाथों से कोई छोटी सी जगह बना ले रहने के लिए, और अपने हाथों से थप्पड़ मारे तेज तेज से अपने स्वयं को तेज तेज से गालों पर थप्पड़ मारो। हमारा मन अंधकार में आने लगेगा। आंखों से दिखाई देने वाली चीजें, कानों से सुनाई देने वाली चीजें, मुंह से खाने वाली चीजें, पूरी पृथ्वी की चीजें जैसे मन में आती है, जितने भी स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी, जो भी मन में आता है, उसी वक्त काल पर थप्पड़ मारो तेज से। हमारा मन अंधकार में जाएगा, फिर दोबारा प्रकाश में जाएगा, फिर थप्पड़ मारो, फिर दोबारा प्रकाश में जाएगा, फिर थप्पड़ मारो, फिर दोबारा प्रकाश में जाएगा, थप्पड़ मारो। सिर्फ 2 साल तक, 1 या 2 साल तक रोजाना थप्पड़ मारते रहो बैठे बैठे। भूख लगी है तो खाओ, प्यास लगती है तो पियो, हंगना मूतना है तो कर लो, बस थप्पड़ मारो, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। थप्पड़ मारो रोजाना, एक दिन भी डिले नहीं होने चाहिए, सब कुछ छोड़ दो, थप्पड़ मारो रोजाना। कि थप्पड़ों को गिनो मत, बिल्कुल भी कुछ मत गिनो, बस थप्पड़ मारो। जैसे मन में विचार आता है थप्पड़ मारो, जैसे मन में विचार आता है थप्पड़ मारो। डेफिनेटली हमारा मन 1 साल या 2 साल के अंदर हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा, बस। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जल हमारे मन को जीवन दे देगा, सरल, तरल, निर्मल बना देगा। अब जल का काम है, जल करेगा सारा काम।
जल हमें सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य हमें तन मन में बांट देगा, तन मन में बांट देगा। सूर्य पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है, प्रकाश और अंधकार में। प्रकाश हमारा तन है, अंधकार हमारा मन है। सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा और खतरनाक से खतरनाक हमारी कोई बीमारी होगी तो बीमारियों को भी ठीक कर देगा, क्योंकि बीमार बनाती हमें मिट्टी। मिट्टी हमें बीमार बना देती है, क्योंकि मिट्टी हमें आंखों से दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है, हड्डियां निकली पड़ी है, मवाद है, खून है, कीड़े ही कीड़े कुल बुला रहे हैं। बड़ी भयानक है मिट्टी। वो कीड़े हमारे मन को नोच नोच के खाते हैं, इसलिए हम चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, तनाव से भरे रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, भाग दौड़, चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष मचा रहता है हमारे जीवन में। मिट्टी हमारे जल के गुणों को समाप्त कर देती है धीरे धीरे करके। जल में आ जाओ, जल हमें जीवन दे देगा, एक बना देगा, सरल तरल निर्मल बना देगा। हम एक बच्चे की भांति बन जाएंगे, छोटे बच्चे की तरह, निर्मल बच्चे की तरह। जल हमें सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य हमें तन मन में बांट देगा, मन का मालिक बना देगा, हमारी सारी बीमारियां ठीक कर देगा। बीमार बनाती है मिट्टी, क्योंकि शरीर को चलाने वाला मन है, और मन जब हमारा बीमार होता है तो हमारा तन भी बीमार हो जाता है। सूर्य हमें पूरी तरह से परफेक्ट कर देगा, हमारी खतरनाक से खतरनाक बीमारी भी ठीक हो जाएगी। सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा। अब सूर्य वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, हमें एक बना देगी। अब हम एक हो जाएंगे, पूरी पृथ्वी बन जाएंगे। वायु पूरी पृथ्वी को एक समान रूप से घेर के रखती है, इस गोले को। वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो अब हम भी आकाश से जुड़ जाएंगे। ये शरीर पूरी पृथ्वी है, इससे ऊपर वायु है और ये आकाश है। बस सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, तुम खुद तमाशा देखो। हमें इतना जबरदस्त एहसास होगा, हमारे मूर्खता पर, अज्ञानता पर, दुष्टता पर, नीचता पर रो रो के हमारा बुरा हाल हो जाएगा। हम इतने विराट विशाल हो जाएंगे, इतने विराट विशाल हो जाएंगे, हमें सब छोटा लगेगा। हमें सब छोटा लगेगा, पृथ्वी, चांद, सितारे, गैलेक्सी पैलेक्सी सब छोटा लगेगा। वो हमारे मन में एक एक ज्ञान भर देगा, हमें पूरी तरह से ज्ञानी और प्रेमी बना देगा। प्रेमी तो बन जाएंगे, वो पूरी तरह से हमारे मन में ज्ञान भर देगा कि हम हैं क्या और वो क्या है। हम सब के सब आकाश के बच्चे हैं। वो तो प्रकृति का नियम है, बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति कर देती है। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी आकाश के बच्चे हैं, ऐसे मनुष्य भी एक जीव है, वो भी आकाश का बच्चा है। इसके अलावा कोई हमारा नहीं है, हम केवल आकाश के बच्चे हैं। उस आकाश का नाम ही ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, रब है। हम उसके बच्चे हैं केवल। वो खाली है, उसे कोई नहीं जान सकता, वो मौन है, और उसे केवल मौन के माध्यम से पाया जाता है, जल के माध्यम से पाया जाता है। मिट्टी के माध्यम से कभी नहीं पाया जाता, क्योंकि मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष से भाषा बोली जाती है। भाषा मिट्टी पर बोली जाती है, और मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, नष्ट करना। भाषा के माध्यम से कभी नहीं पाया जाता, उसे मौन के माध्यम से पाया जाता है। जल मौन है, सरल है, तरल है, निर्मल है। जल जीवन देता है, मिट्टी मार देती है। हमारे कानों में ब्रह्मांड की आवाज आने लग जाएगी, हम सारी जिज्ञासा, सारी तड़पन, सारी जकड़न सब कुछ समाप्त हो जाएगी हमारी। हम मौन हो जाएंगे, पूरी तरह से, पूरी तरह से मौन हो जाएंगे। हम पूरी तरह से मौन हो जाएंगे, पूरी तरह से मौन हो जाएंगे। वो सारा का सारा ज्ञान हमारे मन में भर देगा। बस इसीलिए मानव सभ्यता का निर्माण किया है, ताकि मानव ज्ञानी और प्रेमी बने। हम स्वयं अनंत अखंड अजर अमर हैं, हम आकाश के बच्चे हैं, सबके सब। बस यही उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। स्वयं को मारना पड़ेगा, स्वयं की मैं को हराना पड़ेगा। सबसे बड़ी दुश्मन हमारी मैं है, जो हमसे पता नहीं क्या क्या करवा देगी। मैं हमसे क्या क्या करवा देगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। मैं सबसे गंदी है, पूरे ब्रह्मांड में किसी की मैं नहीं है, और मैं जब होती है तो मैं से ही मेरा उत्पन्न होता है। पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है, ना मेरा है, केवल वो है। जब किसी की मैं होती है मनुष्य की, तो सृष्टिकर्ता उसे अंधा कीड़ा बना देता है, चल तू मैं में ही रहे। चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा भाग दौड़ रहेगी तेरे जीवन में, चल तू भागता दौड़ता रहे। तो अपनी मैं को हराओ। सबसे बड़ी दुश्मन मैं है। मैं हमें छोटा बना देती है, मिट्टी का अंधा कीड़ा बना देती है। सबसे बड़ी दुश्मन हमारी मैं है, केवल केवल मैं से ही फिर मेरा उत्पन्न होता है। तो अपनी मैं को हराना पड़ेगा। गालों पर थप्पड़ मारो तेज तेज से, इस शरीर पर रहम मत करो। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शरीर है, ये शरीर ही अहंकार है। इस शरीर को हराना होगा, इस तन को हराना होगा, तभी हमारा मन जीतेगा। अगर हमने मन को मार दिया तो हमारा तन जीत जाएगा। मन हमारा आकाश तत्व है और तन हमारा मिट्टी है। मिट्टी एक कण है, इतना छोटा है, मिट्टी इतनी छोटी है, एक कण जितनी, और आकाश अखंड ब्रह्मांड है। तो सोच लो, तुम्हें आकाश बनना है या मिट्टी का एक कण बनना है। मिट्टी पत्थर है, कठोर है, क्रूर है, अहंकार है। आकाश अनंत अखंड अजर अमर है। बस इतना ही ज्ञान।